हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज सबा और सनी का एनिवर्सरी वाला व्लॉग देखा। वैसे एनिवर्सरी वाला एक और आएगा। अभी ने तो एनिवर्सरी में मजा नहीं आया होगा। अभी एक आध दो और बना देंगे। तो उससे पहले मैं बोलना चाह रही हूँ कि अभी मैं 3-4 दिन आउट ऑफ स्टेट जा रही हूँ, तो आई विल नॉट बी एबल टू मेक एनी पॉडकास्ट इन दोज 4-5 डेज। तो मंडे से पहले तो नहीं हो पाएगा। आई विल बी बैक ऑन संडे नाइट। तो बीच में इनका एक दो व्लॉग तो आ ही जाएंगे, एक तो मिनिमम आ ही जाएगा। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे मंडे पे। तो शुरुआत करते हैं सबा और सनी के एनिवर्सरी वाले ब्लॉग की। यहाँ पे आगे दोनों रोमांटिक खड़े हो जाते हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही रोए हों। सबा की आंखों में तो ऐसा लग रहा था आंसू भरे हो, और सनी भी बेचारा थक के पक के रो चुका हो इसके सामने कि भैया माफ कर दे मुझे, मुझसे और नौटंकी नहीं हो पा रही, मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है, उनसे मिलना है। अब आप ये सोचिए, एनिवर्सरी है, पिछली बार तो इन्होंने मोहदा में बैंड बाजे के साथ जादूगर और पूरा क्या बोलते हैं उसे, अजीब सा लाल रंग का मेकअप और लाल रंग का घाघरा वाघरा पहन के करवाई थी एनिवर्सरी। तो इस बार सास ससुर क्यों नहीं आए? इसने अभी थोड़े दिन पहले बोला था कि वो हर महीने आएंगे फ्रेंड्स, वो लड़ झगड़ के नहीं गए हैं फ्रेंड्स, हमने उन्हें लड़ाई झगड़ा करके घर से नहीं निकाला है फ्रेंड्स, वो आएंगे, वो हर महीने आएंगे, उनका इलाज चल रहा है। तो अब क्यों नहीं आए? उन्हें 1 महीना होने वाला है जाने, मतलब गए। और अगर नहीं भी होने वाला है, सपोज, बिकॉज वी आर नॉट काउंटिंग डेज, कितना हो गया है, तो नहीं भी होने वाला है, तो 2-4 दिन 5 दिन पहले भी तो आ सकते हैं। भाई एनिवर्सरी है, अपने इकलौते बेटे की एनिवर्सरी, इतना स्पेशल डे है, तो क्यों नहीं आए? लेकिन नहीं भाई, नहीं, ये सब बातों पे वो बात नहीं करेंगे। उन्हें नहीं पता कि सास-ससुर भी ज़रूरी होते हैं। उनकी लाइफ में है कि भैया सनी को तो है कि भैया बीवी के तलवे चाटता रहूँ, माँ-बाप भूल जाऊँ। और सबा की ये तो स्ट्रैटेजी है यही। इसने अपनी माँ से यही सीखा है। ये कहते हैं ना लोग कि जैसी तुम्हारी अपब्रिंगिंग होगी, तुम वैसे ही सीखोगे। जब इसने अपने घर में अपने पिताजी के रिश्तेदारों को आते-जाते कभी देखा ही नहीं, तो इसे यही लगेगा ना कि माँ की साइड के फैमिली वालों को ही इम्पोर्टेंस देनी है। और वैसे भी इम्पोर्टेंस वगैरह कुछ नहीं देते ये लोग, उन्हें एज अ नौकर बना के रखते हैं। आओ हमारे घर में नौकरगिरी करो और किचन में काम करो, हम तुम्हें अपना बचा कुचा सामान उठा के दे देंगे। तो बस ये अपने सारे खानदान का, जो कि बहुत गरीब है, उनकी गरीबी का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। क्योंकि आज इनके पास थोड़ा सा पैसा आ गया, थोड़ा सा तो नहीं, आज इनके पास इनके औकात से बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है। तो इस चीज का ये फायदा उठा रहे हैं। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि फ्रेंड्स हमारी एनिवर्सरी तो 6 नवंबर की है, और वो एक्चुअली कल है, लेकिन ना आज के दिन हमारा हल्दी मेहंदी हो रहा था, बहुत टेंशन थी फ्रेंड्स, क्योंकि घर वाले मान नहीं रहे थे सनी के। तो हमें लास्ट डेट पे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सनी उनकी बातों में आ जाए और हमारी शादी, हमसे शादी करने ना आए फ्रेंड्स। तो हमें बहुत टेंशन थी। वाले घर में है, सुबह सुबह उठे हैं और उठ के नीचे जाते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नीचे ही मिलता है इन्हें। सनी यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे घर में ना, जो हमेशा कंप्लेन करता है कि तुम्हारे घर वाले दरवाजा लेट खोलते हैं। तो टाइम काउंट कर रहा था कि 12:29 हुए हैं, कि मैं बेल बजा रहा हूँ, कितनी देर बाद खोलते देखता हूँ। तो वो भी दिखा देता कितनी देर बाद खोले, क्योंकि आधी अधूरी बातें छोड़ने का तो तुम्हें बहुत वो है। तुमने सूट बांटे नहीं आज तक, तुमने उस लड़की को पैसे दिए नहीं आज तक जिसके इलाज के नाम पे तुमने पैसा बनाया था। तो भाई जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, थोड़ा डरो। जो कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है मगर, लेकिन मार बराबर पड़ती है। तो जो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कर करके तुम पैसा छाप रहे हो, अपने पूरे खानदान को यूज करके पैसा छाप रहे हो, और फिर उनसे उनको दिखा दिखा के लाखों कमा रहे हो सालों से। उनको देते क्या हो, 2-4-5 हजार के सूट कपड़े जूते दे देते हो, या अपना बचा कुचा सामान दे देते हो, और घर का सारा काम करवाते हो। तो उन्हें इस तरह से मिसयूज करते हो। घर आके अब देखो, इस बात से मुझे मुझे बहुत लोग कहते थे कि सबा और ये लोग आपका पॉडकास्ट देखते होंगे, सुनते होंगे। तो मुझे लगता था शायद सुनते हैं, कभी सुनते होंगे, शायद नहीं भी सुनते होंगे, कि इनके पास टाइम नहीं होगा। लेकिन अब मुझे साफ लग रहा है कि ये सुनते होंगे, क्योंकि मैं कब से बोल रही हूँ कि इनका घर कबूतर खाना बना हुआ है, कबाड़ खाना बना हुआ है, इतना सामान भर के रखा हुआ है। तो इसमें इसने साफ कर दिया और दिखा रही है। ये 12:30 बजे नीचे उतर के आए हैं महाराज की तरह दोनों, और कहते हैं देखो हमारे सामान यहाँ पे इतना रखा रहता था ना, अब हमने हटवा दिया, देखो अभी साफ करवा दिया, सनी कैसा लग रहा है। और अम्मा आई निकल के, अम्मा सलाम कर दो भाई, सलाम वलाम करा के, पूरा जो 4 साल से सलाम करवा रही है फ्री फंड का। और अम्मा को बोलती है देखो अम्मी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? अम्मी ने बोला हाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन तुमने सारा अंदर रख दिया, वो एक छोटा सा कमरा है, अभी उसमें चलने तक की जगह नहीं है। तो सोचो, एक जो उनका बेडरूम है, जो छोटा सा बेडरूम है,
उसमें नानी का सामान, बेटी खाला का सामान, चलो ठीक है सूटकेस लाई है, सामान नहीं लाए ज़्यादा, लेकिन सूटकेस खाली तो हैं, उनका कुछ ना कुछ तो सामान होगा। अम्मी का खुद का सामान, रिज़ा का, रेहान का, 5 लोगों का सामान उसमें भरा हुआ है और इसने पूरा का पूरा जो फ्री फंड के इनके इस इंस्टाग्राम के सामान मिलते हैं, वो हम वहाँ रख दिए। भई तुम डेल्टा का घर क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पे रहो ना आराम से, वो तुम्हारा घर है ना, तुमने वो घर बनाया है तो अपनी सासू माँ के लिए एडजस्ट करा था, जो सासू माँ को हफ्ते नहीं रहने दिया, भगा दिया उन्हें लड़ झगड़ के। वो अचानक से आई और अचानक से भग ली। उस घर में जाके सामान रखो, उस घर में जाके रहो, तुम इनके सर पे बैठे जैसे कि बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो तुम प्रेग्नेंट होके अपना घर रेनोवेट करा के कि इनके ऊपर एहसान कर रहे हो और सनी भी आएगा ऐसे आएगा चौड़ा होके भैया शर्म कर शर्म मतलब घर जमाई कहने में तेरे को शर्म सुनने में तेरे को शर्म आती है तो घर जमाई वाली हरकतें मत करो ना तुमने बोला कि नहीं मेरे तो घर है भैया घर है तो उस घर में रहो तुम्हारे पास तो दो दो घर हैं और जिनके पास घर नहीं होते रेंट करके रहते हैं ये थोड़ी अपनी सासू माँ के सर पे चढ़े रहो ये भाई का घर है एक्चुअली तो भाई के घर में तुम रहोगे तो वही घर जमाई कहलाओगे तो घर जमाई कहलवाने में इसको बड़ी दिक्कत होती है ऐसे में तो इसको लगता है मेरी इज्जत कम हो गई लेकिन हरकतें वही हैं और ये महारानी जी तो ऐसे ऑर्डर देती है जैसे 4-5 नौकर इसने रख रखे हैं ये सैलरी देती हो आके क्या बनाए अम्मी क्या बनाए भरवा बैंगन मेरा बहुत मन था भरवा बैंगन खाने का और अम्मी जी ने बेचारी ने भरवा बैंगन बेटी खाला लगी हुई है वो अलग बना रही है ये अलग बना रही है ऐसा नहीं क्या क्या बनाया आज तो बहुत कुछ बनाया है आलू गोभी बनी है बेचारी अम्मी दिखा रही है आलू गोभी बनी है दाल बनी है सब हाँ हमारे यहाँ इतना सब तो हमेशा ही बनता है हमारा क्या है हम तो सुबह का शाम भी खा लेते हैं देखो फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता था कभी खाना बनता ही नहीं था आप लोगों ने तो देखा ही है 4 साल में हमारे यहाँ जिस दिन खाना बनता है उस दिन ब्लॉग भी बना डालते हैं हम सोचते हैं रेसिपी का नाम का हमारी खराब हो गई एक ब्लॉग आ जाएगा और खाना अच्छा बन गया तो हम खा लेंगे तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं और अम्मी तो हमेशा खामचोर है एकदम बैठी रहती हैं और हम तो बाहर से खाना पीना ही पसंद करते हैं इतना पैसा आ गया फ्रेंड्स क्या करेंगे घर में खाना बना के तो हम बाहर खाते वो बात और है बाहर का खा के इतनी अय्याशी करके हमारी सबकी तबीयत खराब हो गई 4-5 बीमारियां हमने पाल ली 2-4 हमारी अम्मी ने पाल ली और फ्रेंड्स क्या करें लेकिन हमें स्वाद बहुत अच्छा लगता है बाहर का खाना इतना यम्मी होता है यम्मी यहाँ पे बेटी खाला लगी पड़ी है काम में अम्मी जी लगी पड़ी है काम में बस इसने तो ऑर्डर दिया किचन में 2 मिनट का व्लॉग बनाया बाहर आके बैठ जाना है इसने और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो अब आपको दिखेगा कि जो माता जी है ना जो इसकी वो भी अब पकने लगी हैं ना वो बहुत खुश दिखती हैं इसके ब्लॉग में ना वो ज्यादा बातें करती हुई दिखती हैं और बेटी खाला भी आजकल कम कम ही दिखती है देखो ऐसा है कि पढ़ना तो सबको आता है बेटी खाला भले यूट्यूब के कमेंट्स ना पढ़ पाती हो लेकिन मोहदा में रहती होंगी ना तो उन्हें वहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती होगी मोहदा वाले लोग मजाक तो बनाते होंगे कि भैया तुम्हारे बारे में तो ऐसा लिखते हैं लोग तुम काम वाली हो तुम नौकरानी हो तो बुरा तो उन्हें लगता होगा मजबूरी है तो फिर वो आ जाती है यहाँ पे काम वाम करती है लेकिन उन्हें पता तो है कि मेरी औकात क्या है इन लोगों के सामने और मेरे को क्या दिखाते हैं ये लोग और मेरे को क्या क्या पब्लिक बोलती होगी यहाँ सनी वैसे जोर जोर से होता है अच्छा लाओ चलो वो सब छोड़ो मेरा नाश्ता निकालो नाश्ता अब बेटी खाला उसका दलिया निकाल रही है महाराज जी रोज दलिया खाएंगे दूध दलिया खाएंगे उसको अलग ही अपना स्वैग है उसका बंदे का कि भैया मेरा तो लंच ये होगा ब्रेकफास्ट ये होगा डिनर ये होगा मैं भले ही चापलूसी करूं किसी की ना करूं लेकिन तुम्हारे ऊपर रौब जमाऊंगा पूरा सभा की चापलूसी करूंगा बाकी लोगों के ऊपर रौब जमाऊंगा तो यहाँ बेटी खाला सनी के लिए दलिया वलिया निकाल के उसको देने आ रही है महाराज जी किचन में जाके अपने आप नहीं डाल सकते कि भैया ये तेरा बोल है दलिये का ये है दलिया अपने आप ले अपने आप दूध डाल जो मर्जी डाल चीनी डालनी है चीनी डाल नखरे मत कर लेकिन ना वो तो लाट साहब की तरह बैठ जाता है बाहर और इसको हाथ में सेवा मिल रही है भाई मोहदा से पूरा नौकरों का गैंग आ गया है तो सेवा तो अपने लेंगे ही ऊपर से इसको भी लगता होगा कि भैया हम तो ब्लॉग बनाते हैं हम तुम्हें पाल रहे हैं तो हम तुमसे काम क्यों ना करवाएं यार रूहान आ गया रूहान को टॉय दे रही है रेहान जी ले हम तेरे को हाथ नहीं लगाएंगे गोद में नहीं लेंगे बस तेरे को दिखाएंगे जरूर क्योंकि इससे ना थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ता है मेरे ब्लॉग में देख जाएगा ना तो फिर लोग ये नहीं कहेंगे कि रूहान नहीं दिखता और थोड़ा सा तो यूज करूंगी ना तुझे मेरी आदत थोड़ी ना गई है पब्लिक को यूज करने की पहले तेरी माँ को यूज किया था बहुत अब आजकल पब्लिक तुझे पसंद कर रही है तो तुझे यूज करूंगी ये ले टॉय ये ले बस रूहान को दिखा दिया बाकी कोई रूहान से कोई प्यार व्यार है नहीं साफ दिखता है पब्लिक को साफ दिखता है कि इसको रूहान से कोई प्यार नहीं माता जी तो बेचारी फिर भी थोड़ा बहुत प्यार करने लगी है अभी पहले तो भागती थी माता जी भी दूर कि भाई काम ना करना पड़ जाए कहीं रूहान को नहलाना धुलाना मालिश करानी या डायपर चेंज ना करना पड़ जाए
लेकिन अब थोड़ा बहुत प्यार तो करने लगी हैं। यहाँ पे ये अपना बैंगन और रोटी और चावल खा रही है। लंच टाइम फ्रेंड्स, हमारा लंच टाइम हो गया। अब ये खाना और ठूसने के अलावा तेरे पास काम क्या है? पहले तो थोड़ा बहुत मॉल जाती थी, 15-20 कदम चल भी लेती होगी ये, लेकिन अब तो इसको मुझे लगता है कि ये 4 कदम किचन तक और 4 कदम वापस वहीं सोफे पे बैठी रहती है। इसकी हालत क्या होगी? इसको बोलते-बोलते साँस चढ़ रहे हैं भाई। इसको अभी से 3-4 महीने की प्रेगनेंसी में बोलते-बोलते साँस चढ़ते हैं इसको। ये 8-9 महीने पे क्या करेगी? इसको तो मतलब लेटा-लिटा के लेटी रहेगी मुझे लगता है। बेड पे पूरा कंप्लीट लेटे रहो, 2-2 वर्ड बाद साँस चढ़ेंगे इसको, इतना मोटापा चढ़ जाएगा। और जो इसकी कंडीशन है जिस तरीके से खा रही, नहीं फ्रेंड्स हम चावल नहीं खाते, फ्रेंड्स हम शादी से पहले चावल नहीं खाते थे, फ्रेंड्स हम रोटी खाते थे, ये तो सनी ने हमें बिगाड़ दिया है। सनी के यहाँ बनते हैं चावल, फ्रेंड्स हमारी प्लेट मत देखना चावल वाली, सिर्फ रोटी और सब्जी देखना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको तो पता ही है हम कितना झूठ बोलते हैं। हमें लगता है कि सारी पब्लिक बेवकूफ है, माँ गधी है जो हमें देखती है फ्रेंड्स, इसलिए हम कुछ भी बोल देते हैं कि हमें चावल तो हमारे घर में कभी बनता ही नहीं। वो बात और है, हम रोज चावल खाते हैं, रोज बाहर का खाते हैं। तो ये मैडम जी लंच टाइम कर रही है, भर के चावल खा रही है, बैंगन खा रही है। लोग भी इतने बावले हैं, लोग बावले वो लिख रहे हैं फ्रेंड कि सबा दीदी सालू अपी बैंगन मत खाओ, प्रेगनेंसी में बैंगन अच्छा नहीं होता, सालू अपी ये ना करो। भाई सालू अपी बहुत तेज है, सालू अपी किसी की नहीं सुनती है, वो अपना अपना मतलब उल्लू सीधा कर रही है। अब यहाँ पे सनी जी चल पड़ते हैं। भैया सनी पिछले ब्लॉग में भी गया था बाजार बच्चों को लेके, इस बार फिर चल पड़ा कि फ्रेंड सबा को खुश करना है, सबा को स्पेशल फील कराना है फ्रेंड, सबा ने बहुत मेरे नाक में दम कर रखा है फ्रेंड, वो कह रही है घर में ब्लॉग नहीं बनेगा, बाहर निकलना जरूरी है फ्रेंड, और फिर वो बाहर निकलेगी तो उसको कोई झटका वटका लग गया, कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर फ्रेंड बहुत मुश्किल हो जाएगी फ्रेंड, तो फिर मैं रेस्टोरेंट में ताला मार के आया हूँ फ्रेंड, और फिर मैंने भी समझ लिया फ्रेंड कि अभी रेस्टोरेंट के में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खाना बनवाना पड़ता है, स्टाफ को मैनेज करना पड़ता है, स्टाफ छुट्टी पे चला गया, कभी ग्रोसरी करनी पड़ती है, कभी डिलीवरी करनी पड़ती है, और यहाँ पे तो फ्रेंड फ्रेंड करो और अपनी शक्ल दिखाओ और हमारा भैया 1 लाख 2 लाख रुपए रोज के आ जाते हैं। तो फिर फ्रेंड हमने सोचा है कि अब मैं रेस्टोरेंट को तो ताला मार दूंगा, कभी कभार चले जाया करूंगा, और तो मैं ऐसे ही टाइम पास करता रहूंगा, सबा के तलवे चाटता रहूंगा, सबा को स्पेशल फील कराता रहूंगा, सबा के लिए शॉपिंग करता रहूंगा। तो फ्रेंड मुझे आ गया सबा के लिए शॉपिंग करना, फ्रेंड मुझे बहुत दिक्कत होती है शॉपिंग करने में, मुझे समझ ही नहीं आता। भाई मुझे ये समझ नहीं आया कि इसे समझ नहीं आता तो हर रोज क्यों चल पड़ता है शॉपिंग करने? ऐसी क्या चीज की जरूरत पड़ जाती है इन्हें हर रोज चल पड़ते हैं? पिछले 4 साल से हर रोज शॉपिंग करने जा रहे हैं, रिजा रेहान को अलग लाद लिया। भैया तुम, किसी ने अभी नीचे कमेंट लिखा है कि ये बंदा 35 साल का है, इसकी बीवी 35 साल की है, अपने से आधी उम्र के बच्चों को लेके शॉपिंग करने जा रहे हैं। डू दे हैव एनी ब्रेन्स? बच्चों को ज्यादा पता होगा, बच्चों को अपनी चीजों की पता होगी, तुम्हारे लिए शॉपिंग कराएंगे कि सालों अपनी तेरी बीवी के लिए तू ये ले ले और सनी अपने लिए ये ले ले, और ये जो बच्चे कहेंगे वो तुम मानोगे? बच्चों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और बेसिकली अगर ये अकेला जाएगा ना तो व्लॉग कौन बनाएगा, कैमरा कौन पकड़ेगा? इसको अपना बैक साइड से देना होगा शॉट्स, अपने फ्रंट से देने होंगे। अब जैसे ये लिफ्ट में खड़ा हुआ है तो इसको अपने सारे टाइम सेल्फी मोड में रखेगा तो ऑड लगेगा, तो इसको पब्लिक चाहिए, एक बंदे नौकर चाकर चाहिए महोदा के। बच्चों का करियर बर्बाद हो तो क्या ही फर्क पड़ता है? ये मैं तो एमबीए फ्रेंड, मैंने एमबीए करके भी कौन सा तीर उखाड़ लिया, तीर मार लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि रेहान और रिजा भी पढ़ लिख के क्या करेंगे। तो फ्रेंड ऐसा कि मेरी बीवी ने कहा था एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती फ्रेंड, अब मैंने देख भी लिया है कि फ्रेंड फ्रेंड करके ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, और एजुकेशन लेके तो मैंने देखो कुछ हासिल नहीं कर पाया। तो मैं सोच रहा हूँ कि सब बच्चों को बोलूं जो जो मौदा का है कि अपना कैमरा उठाओ, फ्रेंड फ्रेंड करो। तो ये ऐसे मतलब बेवकूफ गधे इंसान है अपनी, इनको ये नहीं पता कि भैया तुम्हारी किस्मत चल पड़ी है, ये नहीं कि हर इंसान की किस्मत चलेगी। और ये रिजा को तो इन्होंने बर्बाद कर ही दिया, उसका करियर रेहान का ही कर रहे हैं। 10th ग्रेड में बच्चा है, 10th ग्रेड में बच्चा होता है ना, पेरेंट्स बाहर नहीं जाते हैं, ऐसा टाइम बर्बाद नहीं करने देते उनका कि भाई पढ़ लो 10th ग्रेड 12th ग्रेड, उसके बाद तुम्हारा कॉलेज डिसाइड होगा, इंपॉर्टेंट ग्रेड्स होती हैं। लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी की लाइफ खराब हो, किसी की करियर खराब हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनका, इनका पैसा बनना चाहिए। कार में आके कमेंट्री शुरू हो जाती है, फ्रेंड्स मैं आ गया था और सबा ने मुझे कहा था कि ज्यादा महंगी शॉपिंग मत करना, मैं तो छोटा मोटा गिफ्ट ले लिया ना। फ्रेंड्स देखो उसको पता था, फालतू की नौटंकी कर रहा है। सबा ने इसको साफ बोला होगा कि भाई ये सब ले आना, और डायमंड रिंग, ये खुद ही कहानियां कर रहा है। उसने कहा था कि डायमंड रिंग मत लाना फ्रेंड, लेकिन मेरा मन था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, उसने मुझे इतने ही पैसे दिए थे, और फ्रेंड उसने कहा था एक चीज लाओगे तो वो 2 मिनट में खुल जाएगी, इसलिए 8-10 चीजें ले आना, 8-10 पैकेट बनवा लाना, मैं आधा ब्लॉग एक एक चीज को खोल खोल के तारीफें करने में निकाल दूंगी फ्रेंड। और फिर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था फ्रेंड, लड़कियों की शॉपिंग बहुत मुश्किल होती है। भाई इतनी कहानी कर रहा है, कहता सब भोली बहुत है, बहुत भोली है मेरी बीवी।
अच्छा, भोली है तेरी बीवी, ओके। और लोगों ने कमेंट लिख रखे हैं कि भैया तेरी बीवी भोली है और तेरी भोली बीवी की वजह से किसी इन औरत की जान चली गई। तेरी बीवी इतनी भोली है कि तेरे घर के दरवाजे पे मरने की धमकी दे रही थी कि भैया शनि की शादी मुझसे करा दो। तेरी बीवी इतनी भोली है कि तेरे को सारे खानदान से कट करा दिया, तेरे सारे दोस्तों से कट करा दिया। तेरी बीवी इतनी भोली है कि भाई भाभी को मतलब क्या हालत कर दी, उनके सारे रिश्ते खत्म कर दिए। तुम्हारी बीवी इतनी भोली है कि पूरे मौदा के गैंग को ना जो अपने घर में नौकर बना के रखा है उनकी सबकी नाक में दम कर रखा है। वाह वाह, तुम्हारी बीवी सबसे भोली हो गई है। और किसी ने ना, अच्छा, आज दोपहर में किसी ने कमेंट लिखा था कि इसकी मतलब काफी कुछ गंदा कमेंट लिखा था और ये लिखा था कि भैया तू इतनी भोली है, तेरी वजह से किसी लड़के की माँ चली गई दुनिया से और कुछ उसके बच्चे के बारे में लिख रखा था, काफी खराब लिखा था। और मुझे लगा ओ माय गॉड, ये तो ज्यादा ही मतलब इस टाइप के कमेंट्स भी आते हैं। 15-20 मिनट बाद मैंने पेज रिफ्रेश किया तो वो कमेंट जा चुका था, ऑब्वियसली डिलीट कर दिया होगा। तो ये नजर सब पे रखती है, कमेंट सारे पढ़ती है, डिलीट कर देती है अगर कुछ से जरूरत से ज्यादा खराब लगे तो। और अब ये ज्यादा सारे तो डिलीट कर नहीं सकती क्योंकि अब तो मतलब 70% कमेंट्स नेगेटिव आ रहे हैं। और ये लोग पब्लिक लिख रही है ना, सबा प्रेग्नेंट है, सबा प्रेग्नेंट है। भाई बस करो ना, हो गई प्रेग्नेंट है तो है, नहीं है तो नहीं है, एक आध महीने में पता चल जाएगा। पब्लिक लगी पड़ी है भाई, 150 कमेंट ऑलरेडी है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, तो उसी को अपना कमेंट मान लो ना। क्यों लिखे जा रहे हो एक ही चीज को? कुछ नया दिख रहा है, नया समझ आ रहा है आपको, नया कोई आपका ओपिनियन है तो लिखो। लेकिन नहीं, लगे पड़े हैं लोग, लगे पड़े हैं, दुआएं दे रहे हैं। भाई तुम अपने आप को दुआ दो, अपनी फैमिली मेंबर को दुआ दो, अपने पेरेंट्स को दुआ दो, अपने बच्चों को दुआ दो, उनके लिए कुछ करो, उनको ब्लेसिंग दो या उनके लिए प्रे करो। ये सबा के लिए प्रे कर रहे हैं। भाई सबा तुम्हारी लगती क्या है? तुम्हें सबा की असलियत पता नहीं ना, इसलिए सबा की असलियत उसके खानदान से पूछो। नाक में दम कर रखा है सबकी उसने। यहाँ पे फिर जाते हैं अंदर, जाके दूसरी जगह से चश्मे वश्मे खरीदते हैं, रिजा के मुंह पे लगाते हैं, ये अपने मुंह पे लगाते हैं, ये कैसा लगेगा, सालोपी को ऐसा पसंद है वैसा पसंद है, कर करा के आता है वापस सामान लेके और कहता है अरे अब मिलते हैं सबा से, बहुत देर हो गई। और ये लिटरली रात हो गई थी जब ये वापस पहुंचे ना। और मैं सोच रही थी बच्चों का 4-5 घंटे इसने बर्बाद कर दिए। खिलाने पिलाने ले गया था, जरा सा किसी ने कुछ खाया पिया होगा नहीं होगा पता नहीं। सबा से मिलते हैं, सबा क्या कर रही है, देखते हैं सबा क्या कर रही है। सबा दरवाजा खोलते है, ओ हो, ऐसा मासूम फेस बना के क्या गए? अच्छा, क्या कर रहा था? बोर हो गया था मेरा बच्चा? नहीं, आराम कर रही थी। कैसा लगा? बहुत देर हो गई सुनी। अम्मा भी पूछ रही थी, अम्मा भी याद कर रही थी। कहाँ रह गए थे? ऐसे इतना इतरा के, इतना अपना मसूड़े वाली स्माइल दिखा के ऐसी बच्ची बन रही है जैसे मतलब कहते ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो वाला हाल है इसका। यहाँ पे सनी कहता ले हाथ का तेरे को वो देता हूँ तेरा एनिवर्सरी गिफ्ट। ऐसी शक्ल बना रही है सनी, हम क्यूट लग रहे हैं ना, ऐसे एक्सप्रेशन बना के हम लग रहे हैं ना कटरीना कैफ। हाँ बेटा, तू ही कटरीना कैफ है दुनिया में, और कोई थोड़ी ना बचा है कटरीना कैफ। पूरे टाइम दुपट्टा ठीक कर रही है, ऐसे में दुपट्टा ठीक कर रही है और जो सूट है ना साफ दिख रहा था, ये अच्छी खासी प्रेग्नेंट दिख रही थी। और इसने आज इतनी जगह बाल दिखाए हैं, इतनी जगह बाल दिखाए हैं, और जैसे मुझे लग रहा है जैसे अब ये ना बिल्कुल दुपट्टा हटाने वाली है। देखो इसमें लिटरली इसके साइड से बाल दिख रहे हैं, सर पे से बाल दिख रहे हैं, और रिजा भी यही है। अब नहीं रिजा चिल्ला रही बाल 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 बाल, अब क्यों नहीं चिल्ला रही? जो पिछले ब्लॉग में तो बड़ा चिल्ला रही थी। सवा ने बोल दिया रिजा अब नहीं चिल्लाना, अभी तो मुझे बाल दिखाने हैं, धीरे धीरे करके मैं धीरे धीरे सर के जो सर से धीरे धीरे वो दुपट्टा करने वाली हूँ बस। तो ये एक दिन बहुत जल्दी आने वाला, मुझे लग रहा था 6-8 महीने बाद आएगा कि जब ये दुपट्टा फेंक देगी, लेकिन अब तो लग रहा है हो सकता है 15-20 दिन बाद ही आ जाए। यहाँ सनी एनिवर्सरी के प्रिपरेशन के लिए गोलगप्पे के पैकेट मंगाता है, बोलता है रिजा इसका पानी और वो मसाला होता है जो आलू वाला, वो बना देगी। वाह वाह वाह, रिजा पहले तुम्हारी एनिवर्सरी की शॉपिंग करा के लाए तुम्हें, फिर तुम्हारे घर की सफाई करे, आते ही वो साफ सफाई कर रही थी, उसके बाद तुम्हारी एनिवर्सरी के नाम पे गोलगप्पे बनाए। भैया गोलगप्पे जो काम है ना वो तो तुमने बाजार से मंगवा दिए, तुमने तो कुछ भी उसमें काम नहीं किया। वो बेचारी आलू उबाले और सारा पानी बनाए, वो सारे काम करे। अब ये देखो महारानी जी पसर के बैठी हुई है पूरा, जैसे किसी ने लिखा था कि भैया सबा तुम्हें बवासीर है क्या, तुम एक उस पे हिप पे क्यों बैठे रहते हो। तो ये देखो यहाँ महारानी जी अपने आप को हीरा मंडी की वो समझ रही है, हम तो हैं मनीषा कोइराला, हमने तो पहन लिया अपना घरारा वरारा और अब हम हुक्म देंगे सिर्फ। तो यहाँ बाल दिखा रही है। और ये देखो इनका पीडीए, भाई इसको मैं थंबनेल पे डालने वाली हूँ, ये हिजाबन पीडीए करते हुए अपनी एनिवर्सरी पे नैन मटक का पीडीए बाल दिखाते हुए,
और ये सब अलाउड है, ये हराम नहीं है। पब्लिक को पहली बात तो यूट्यूब पे आना, अपनी प्राइवेट लाइफ दिखाना हराम है। इतना पीडीए, इतना रोमांस, और जो रिजा शूट कर रही है, रिजा के सामने नैन मटक्का पूरा, बाल दिखा रही है हिजाबी, तो मतलब हर चीज अगेंस्ट जा रही है, लेकिन कोई नहीं बोलता इसको। कोई मतलब इसके कम्युनिटी का लोग इसको कुछ नहीं बोलते, वो सब उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें मजा आ रहा है। पता नहीं कैसे लोग देख रहे हैं और बहुत इसको तारीफें करते हैं, सालू अप्पी, सालू अप्पी। भैया इसका मतलब तो जो भी लोग ट्रू हिजाबी है ना, वो भी उनके ऊपर लानत है, मतलब उन्हीं के ऊपर तो है, क्योंकि ये तो उस चीज का मजाक बना रही है साफ साफ। यहाँ अंदर बैठ के रिजा गोलगप्पे की प्रिपरेशन कर रही है, और वहां आके पूछ रहे हैं कि बन गया, अभी तक बना नहीं। भाई तुम तो मतलब ऐसा गुस्सा आता है कि क्या ही करो इन लोगों का ना। यहाँ पे सनी 11 बजे रेस्टोरेंट से आता है, जबरदस्ती तारीफे तारीफे, बहुत आज काम था सालू, मैं बर्तन मांज के आया, सब्जी काट के आया, सब कुछ कम किया, स्टाफ चला गया, भाग गया, वो कह रहे हैं कि हमें तुम पगार नहीं दे रहे, पगार नहीं देंगे तो फिर कहाँ से टिकेगा सालू। अल्लाह कितना काम करती हो सनी, तुम इतना काम करती हो, अल्लाह हमारे जैसा हस्बैंड सबको दे। यहाँ पे आते ही अब रिजा उसकी डेकोरेशन करवाएगी, भैया एनिवर्सरी है महारानी जी की, ये चढ़ चढ़ के फूल मालाएं लगाएगा, और ये यहाँ पे टेप लेके खड़ी रहेगी। बाकी सामान उसने कॉर्नर जो उसमें कबाड़ा रखा हुआ था वो उसने सेट किया है सारा, और ये अपना वीडियो बनाएगी। तो रिजा को आराम थोड़ी ना है। यहाँ पे अंदर किचन में जाती है, बेटी का ना अपना सूट वगैरह कुछ ठीक कर रही होती है, बेचारी यहाँ बैठी है। सोचो लिविंग रूम में नहीं बैठ सकती, क्योंकि वहां तो मैडम जी का ब्लॉग चल रहा है, वहां पे तो मैडम जी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वहां तो मैडम को सिर्फ अपनी आवाज चाहिए, जो वो चाहेगी, जो उसने स्क्रिप्ट में लिखा है उसके हिसाब से। अंदर हो सकता है नानी वगैरह सब सो रहे हो या लेटे हो, आराम कर रहे हो, इसके अलावा कोई जगह नहीं है। बेचारी किचन में बैठ के अपना सूट ठीक कर रही थी कि टेलर वेलर को देंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो और यहाँ पे उनकी, यहाँ क्या कर रही है, यहाँ क्या, इतना टोका टोकी करती है, बिल्कुल जैसे ना नौकरों जैसे रखती है अपने पूरे फैमिली को, पूरे खानदान को ना। अब यहाँ 12 बजने वाले हैं, तो भाई ऊपर से पलटन आनी शुरू हो गई। पिताजी आए सबसे पहले, तो पिताजी आए, पिताजी बहुत दिनों बाद ब्लॉग में दिखे, वरना तो पिताजी को तो कोई याद ही नहीं करता कि पिताजी एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। फ्रेंड्स पिताजी तो भाभी के घर रहते हैं ना, भाभी के घर हमें जाना अलाउड नहीं है पहले की तरह, अगर होता तो हम सारा ब्लॉग वहीं बनाए आते। फ्रेंड्स अब भाभी के यहाँ हम लोग को तो बस इनविटेशन पे अलाउड है, और सिर्फ बोला है भाभी ने कि सोफे पे जाके बैठ जाओ, इसके अलावा इधर उधर कहीं घूमो फिरो नहीं। वो दिन चले गए, फ्रेंड्स जब भाभी के साथ किचन में घुस जाते थे, सारे टाइम भाभी भाभी करते थे। तो फिर पिताजी आए हैं तो पिताजी को बिठा दिया। उसके बाद भाई आया, ये मैंने ना ध्यान से देखा, आप देखना, दरवाजा खुला, ना भाई ने इसको विश किया, ना इधर देखा, ना उस सनी की तरफ देखा, ना कोई गले लगाया, ना कुछ, कोई रिएक्शन नहीं है भाई का। भाई ने सोचा, मतलब भाई को लगता है कि सनी जबरदस्ती पल रहा है, और सबा ने एहसान कर दिया, बेवकूफी कर दी। बेवकूफी तो इसने करी है, सनी सारा माल लपेट के जब निकलेगा ना तब इन्हें अकल आएगी, और होना भी चाहिए। कर्मा इसी को बोलते हैं, कर्मा ना इसी को बोलते हैं। भाभी जी आई, भाभी जी ने सबा को फूलों का बुके दिया, पकड़ाया, ना कोई गले लगे, ना कोई प्यार मोहब्बत दिखाया, ना इसने भाभी 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 करा, बस। तो ये है इनका असली प्यार, और सिर्फ ब्लॉग में एक दूसरे के आ रहे हैं, क्योंकि देखो ब्लॉग ब्लॉग ही इनका वो है ना, रोजी रोटी, जिससे मतलब जो इनका इनकम चल रही है, तो ब्लॉग में तो आना पड़ेगा, वरना तो बिल्कुल वो अलग अलग हो जाएंगे। सनी को पकड़ा दिया बके, सनी भी खुश, लेकिन कोई आंखों में कांटेक्ट, आई जैसे होता ना, आई कांटेक्ट बना के गले लगाना, प्यार से बातें करना, वो कुछ नहीं था। बहुत ही ऑकवर्ड सा सिचुएशन थी। भाई भाभी उधर बैठ गए, सनी कहता है मैं नीचे जाके आता हूँ, सामान लेके आता हूँ कुछ, सबा को फ्रेंड्स, सबा को सरप्राइज दे दूं। भैया सबा को क्या सरप्राइज देगा, सबा को सब पता है, सबा ने बोला है जो चीजें, सबा को तूने फेस टाइम करके दिखाई होंगी, और तू लेके आया है। ये सब ड्रामा ना अब मत करा करो, अब पब्लिक को सब पता चल गया है। नीचे जाके 2-4 बैग उठा लाया, और ऊपर आके मतलब ऐसे दिखा रहा है, ऐसे क्या। यहाँ पे देखो कोई किसी से बात बात नहीं कर रहा है, और यहाँ इस हिजाबी के बाल देख लो, साफ बाल दिख रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे। यहाँ केक काटते वक्त इतना ड्रामा करी थी, फ्रेंड्स सब बहुत शर्म आती है ये सब करते हुए। भाई अपनी फैमिली के साथ बैठ के केक काटने में तुम्हें शर्म आती है तो मत मनाओ एनिवर्सरी। जब तुम अब सनी के हिप्स पे बैठ के जब ब्लॉग बनाते हो, जो तुम्हारे भाई भाभी भी देखते हैं, तुम्हारे पिताजी भी देखते हैं, क्योंकि तुम चेक करते हो ना, तब शर्म नहीं आती। जब इतना पीडीए करते हो, नॉन वेज बातें करते हो, मोहब्बत टपक गई तुम्हारी, वो सब बातें करते हो, तब शर्म नहीं आती। लेकिन केक काटने में तुम्हें शर्म आ रही है, केक खिलाने में तुम्हें शर्म आ रही है, तो भैया मत खिलाओ ना। जिस चीज में शर्म आ रही है कम से कम वो तो मत करो। बाकी तो तुम्हें किसी चीज में शर्म आती ही नहीं है। तुम्हें तो नॉन वेज डायलॉग, टी शर्ट बदल लेते हैं चादरों में, वो उसमें कोई शर्म नहीं आती। तो फिर वो सब करते रहो जिसमें शर्म नहीं आती तुम्हें।
उमरा पे जाते हो, खजूर चूसते हो गंदे-गंदे एक्सप्रेशन बना-बना के, उसमें शर्म नहीं आती है। तो बस ऐसा करो जिसमें शर्म नहीं है वो काम करो, जिसमें शर्म आती है ना वो मत करा करो। नानी जी को देखो भैया कैसे बैठे हुए हैं, नानी जी पाँव सिकोड़ लो थोड़े, सब फैल के बैठ गए। एक ही पीस केक को खिला काट के इन्होंने ना 15 लोगों को खिलाया होगा, झूठम झूठ। और सनी का तो दिन बन गया, भाभी जी ने केक खिला दिया, सनी तो खुश है, आज रात को नींद नहीं आएगी सनी को। खुशी के मारे कि भैया भाभी जी ने थोड़ी-सी इज़्ज़त दे दी। उसके बाद सनी जाता है भाई साहब को केक खिलाने, भाई साहब तो अपना व्लॉग बना रहे थे, वैसे बहुत सही कर रहा है शोएब। पूरा व्लॉग जब-जब नीचे आए अच्छे से वसूली करो, सबा की हर चीज़ में जहाँ-जहाँ वसूल कर सकते हो ना, वसूली करो। सब भाई साहब केक खिला रहे हैं लेकिन भाई साहब ने ऐसा कैमरा ट्विस्ट किया सो दैट ही कैन शूट हिमसेल्फ। और उसके बाद उन्होंने बस सनी को टैप कर दिया, हो गया। कोई एनिवर्सरी ढंग से ऐसे नहीं गले लगा के विश किया होगा, कोई आई कॉन्टैक्ट बनाया, कोई प्यार मोहब्बत की बातें की हो। भाई साहब ने, शोएब ने टोटल इग्नोर किया सनी को, टोटल इग्नोर कि भाई तू मेरे घर में पड़ा हुआ है और हमारे घर का दिया हुआ खा रहा है, तो तमीज से रह, तेरे को कोई इससे ज्यादा इज्जत मिलेगी नहीं। और उसके बाद गिफ्ट खोलने का प्रोग्राम शुरू होता है। मैंने कहा आय हाय! मैं तो चाह रही थी इसको फॉरवर्ड कर दूँ, मुझे नहीं देखने कि एक-एक गिफ्ट खोले, फालतू के एक्सप्रेशन बनाए। और माताजी, पिताजी की हालत देखो भाई, ऐसा लग रहा है थके-माँदे। वे 12 साढ़े 12 बजे प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि 12 बजे मुझे ये समझ नहीं आता, सारा खानदान इनका घर में है, भाई-भाभी, रोहान घर में, माता-पिता घर में, बेटी खाला, रिज़ा, रेहान सारे जनता घर में, सनी घर में। तो ये 12 बजे क्यों कर रहे हैं? क्यों पब्लिक को तंग कर रहे हैं? अपने घर फैमिली वालों को बेसिकली क्यों तंग कर रहे हैं? अगले दिन बना लो, दिन में बना लो, 11 बजे बना लो, 2 बजे बना लो, 4 बजे बना लो, जब मर्ज़ी बना लो। सारे लोग तो घर में पड़े रहते हैं, किसको नौकरी पे जाना है? ये 12 बजे का क्या ड्रामा है? नहीं जी, पता नहीं कौन से मॉडर्न बनते हैं, फिर बोलते हैं हम तो इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम में बर्थडे मनाना। अच्छा, बहुत सारे लोग लिखते हैं इस्लाम में बर्थडे मनाना हराम है, एनिवर्सरीज़ मनाना हराम है, शो ऑफ करना हराम है, लेकिन इनको तो भैया कोई हराम लगता नहीं है, इनको तो हराम का पैसा बहुत हजम हो रहा है। सही में इनको हराम का पैसा बहुत हजम हो रहा है। एक्चुअली हराम का पैसा हजम बहुत कम लोगों को होता है। इनमें इनको बड़ा बहुत 4 साल से हजम हो रहा है। यहाँ पे गिफ्ट खोलने की सेरेमनी में सनी बोलते हैं मैं एक तनिष्क दुकान पे गया और मुझे एक सिंगल रिंग सॉलिटेयर की रिंग पसंद आई। मैंने कहा पूछा कितने की है? उसने बोला 6 लाख की। तो मैं वापस आ गया, कुछ और ले लिया। वो सब दिलाते-दिलाते भाई-भाभी हँस रहे थे। अब दिलाते हुए चप्पलें दिलाई, भई चप्पल दिलाई, पहले 2-4 महीने पहले सबा 7-8 जोड़े चप्पलें लाई थी जिसमें सनी का मुँह सूज गया था, एकदम गुस्से में था कि इतनी सारी चप्पलें क्यों ले आई? कल सनी इसके लिए पिछले व्लॉग में चप्पल लेके आए हैं, आज फिर इसके लिए चप्पल है। भई पागल हो गए हो क्या तुम? इतनी चप्पलें कहाँ जा रही है तुम्हारी? चप्पल, जूते, इतना ढेर कपड़े। अच्छा, इसमें ये तनिष्क की रिंग लेके आया है। ये इसका एकदम, ये वो वाली है क्या? वो वाली 6 लाख वाली? नहीं, नहीं, स स सन सबा जैसे तूने कहा था तनिष्क का खाली डब्बा तूने दिया था, वैसे एक रिंग उठा के दी थी किनारे पे से, वही डाल के वापस दे रहा हूँ तुझे। कहीं-कहीं तनिष्क-वनिष्क नहीं गया। तनिष्क गया होता तो ये दिखाता ज़रूर। मुझे तो पूरे व्लॉग में तनिष्क में नहीं दिखा ये। तो जब सस्ती चीज़ों को दिखा रहे हैं, ये चश्मा लेते हुए दिखा रहे हैं, ये जूते-चप्पल लेते हुए दिखा रहे हैं, तो तनिष्क की ज्वेलरी लेते हुए इसने क्यों नहीं दिखाया? तो ये तनिष्क का इसका पहले का सामान पड़ा होगा जो इसने ज़बरदस्ती सबा ने इसे बोला होगा कि मुझे दे दे ताकि मैं अच्छा दिखे। यहाँ पे हो गया, चलो वो सब हो गया गिफ्ट सेरेमनी, अब चलो खाना खिलाओ। बेटी खाला बेचारी किचन में पहुँच के खाना-वाना अरेंज कर रही है। अब मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा, इतना हेवी खाना इन्होंने खुशामदीद से मँगाया होगा ऑब्वियसली। इतना हेवी खाना 12 बजे तो इनकी केक कटिंग सेरेमनी, फिर गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी, फिर वो सब करके 12:30 1 बज रहा होगा। ये 1 बजे इतना हेवी खाना खाएँगे? या खाना तो चलो ठीक है, बेचारी रिज़ा काम कर रही है, बेटी खाला काम कर रही है, ये अपना व्लॉग बनाने किचन में घुस जाती है। सनी तुमने बहुत अच्छे से किया, सनी ये किया, सनी वो किया। भैया धेरले का काम नहीं करती, ये नहीं कि किचन में जाके अपना खाना-वाना उठवा के वहाँ लगवा दे। नहीं, नहीं, इसे व्लॉग बनाने, बतियाने पहुँच जाती है हर जगह। उसके बाद सनी चला जाता है रेस्टोरेंट और फिर आते हैं स्लाइड 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद यानी 1 बजे सनी रेस्टोरेंट गया होगा, 3 बज रहे होंगे, ढाई बज रहे तो मिनिमम हो गए क्योंकि 12:30 1 बजे भाई गया होगा, उसके बाद ये 2 घंटे का गैप। यहाँ सनी आया था इसके लिए कुछ तो मटन कोरमा या जो भी लेके, उसमें खुश हो रही है। रिज़ा, बेचारी रिज़ा साइड में सो रही है एंड आई वाज़ लाइक सो पिस्ड ऑफ कि एक इंसान साइड में सो रहा है और इसको अपना व्लॉग बनाना है, नौटंकी करनी है। भाई तुम अपने घर चले जाओ ना, डेल्टा वाले घर में। भाई भी कुछ नहीं कहता कि भाई ने गिव अप कर दिया क्या बिल्कुल ही कि जो मर्ज़ी होता रहे, इस घर में मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी माँ को कुछ भी होए। बेटी खाला वहाँ सामने बैठी हुई है क्योंकि भैया सारे बर्तन-वर्तन माँज के सोएँगी और अम्मी तो जगी हुई हैं। अम्मी का तो आजकल मूड है, जगाओ तो जगाओ, नहीं तो फिर सो जाती है वो तो जाके।
यहाँ पे इसकी नौटंकी, प्यार, मोहब्बत, इश्क चल रहा है इसका, तो अभी भैया खत्म थोड़ी हुआ है इसका। केक काटने में शर्म आ रही थी, लेकिन यहाँ पे तो इसको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। यहाँ साइड में देखो नानी भी सो रही थी, जब कैमरा घूम रहा है तो नानी सो रही है वहां पे जमीन पे। तो कोई सो रहा है, कोई डिस्टर्ब हो रहा है, किसी की आंखों में लाइट जा रही है, बेचारी रिजा उन्हीं कपड़ों में सो गई है ऐसे ही सोफे पे किनारे पे, ना कोई बेडशीट ढकी है उसने, ना कुछ। और ज़मीन पे तो जगह ही नहीं है, क्योंकि मैडम जी के तो अभी खाना खाया जाएगा, फिर व्लॉग बनेगा, तो ऐसी हालत में रहते हैं। यहाँ पे इसको सनी जो रंगूठी लाया था, वो इसको पहनवा रही है कि पहना दो सनी, इसमें नहीं इसमें पहनाओ। और उसके हाथ देखो इतने गंदे नेल्स। और लोग कहते हैं भाई नेल्स काट लो तुम, लेकिन इसको नहीं फ़र्क पड़ता, इसको जो करना है ना वो करेगी। भले कमेंट में पूछे, फ्रेंड्स कमेंट करके बताना नेल्स काटूँ या नहीं काटूँ, और लोग लिखेंगे काटो तभी भी नहीं करेगी। फ्रेंड्स ये बताना कि लाल चूड़ी पहनूँ या हरी चूड़ी पहनूँ, फ्रेंड्स ये बताना दुपट्टा हटा दूँ सर से या नहीं हटाऊँ, फ्रेंड्स ये बताना कि मैं मोटी लग रही हूँ या पतली लग रही हूँ। सब नौटंकी करेगी, लेकिन सुनना किसी की नहीं है। यहाँ पे जबरदस्ती की, फिर सनी ये वो वाली रिंग तो नहीं है महंगी वाली। अरे सबा तू पागल है क्या, तूने तो कहा था, ये तो अभी तनिष्क का डिब्बा निकाल के किनारे पे से दिया है, तू क्यों ड्रामा कर रही है। नहीं सनी व्लॉग बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। अब यहाँ देखो इसकी थाई पे हाथ रख के बैठी है और इतने चिपक के पीडीए कर रहे हैं, मतलब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन जिसे कहते हैं, कि नहीं सनी हम तुम्हें कुछ दिला ही नहीं पाए। सनी कहते हैं अरे सबा सालू पागल हो गई है कि तू मिल गई, मुझे सारी अय्याशी मिल गई, इतनी अय्याशी मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। जैसे मैंने कार में बैठ के कहा था कि अल्लाह ने तुझे इतना नवाजा है जितना तूने कभी जिंदगी में ना सोचो, और ऐसे अल्लाह ने मुझे भी नवाज दिया, तुझसे शादी हो गई, बस तब से अय्याशी तो करो। तेरी थोड़ी नौकरी चाकरी गुलामी करनी पड़ती है, तेरी झूठी तारीफें करनी पड़ती है, तुझ जैसी औरत को झेलना पड़ता है, लेकिन वैसे मैं खुश हूँ। बाकी पैसा तो बहुत आ गया। और मैं ये देख रही हूँ इसके थाई पे जो हाथ रखा हुआ है ऊपर जा रहा है, लेकिन मतलब इसको कोई शर्म नहीं है। शर्म किस नाम की आएगी भाई, शर्म वाली बातें तो इसको सिर्फ केक काटने में आती है, बाकी चीजों में नहीं आती। या फिर लगी पड़ी हो ऐसा नहीं, तुम कुछ ले लो, तुम्हें क्या चाहिए, हम तो तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाए, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। सनी के मन में भाई मुझे थार चाहिए, मुझे तो सारा तेरा बैंक अकाउंट का पासवर्ड चाहिए, मुझे तेरा बैंक अकाउंट चाहिए, मुझे तेरे चैनल का एडमिन राइट्स चाहिए। सनी के मन में तो हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सनी को मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा देखना। और यहाँ पे सनी खड़ा होता है तो दिखता है कि 2:30 बजे हुए, 2:30 बजे रेहान बैठा हुआ है, नानी माँ बैठी हुई है, नानी माँ तो सो गई थी, बेटी खाला बैठी हुई है, अम्मी बैठी हुई है, रिजा बेचारी थक हार के सो चुकी है, और यहाँ सबा का रोमांस चल रहा है भैया। उसके बाद पहुंच जाते हैं ऊपर। फ्रेंड्स देखो ये हमारा घर कैसा टूट गया है, फ्रेंड्स अभी हम बहुत सारे व्लॉग बनाएंगे इसके ऊपर, अभी तो देखते जाओ ऐसा हो गया। वहां ट्रेडमिल बेचारी धूल खा रही है, अभी भी नहीं हटाई है उन्होंने, मतलब बिल्कुल बर्बाद, लोहे के भाव बिकेगी। और उसके बाद अपने बेडरूम दिखाती है, अपना बेडरूम में, और इतना शर्माती है खड़े होके शीशे के सामने, पता नहीं क्या बकवास कर रही होती है। फ्रेंड्स हम सोने जा रहे हैं, हमारा हस्बैंड बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, हम बहुत इंट्रोवर्ट है फ्रेंड्स, हम पता नहीं ये सब चीजें दिखाते हैं, सोचो हम थोड़े भी एक्सट्रोवर्ट होते तो हम पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं फ्रेंड्स। मन तो बहुत करता है हम आपको बहुत कुछ दिखा सकते हैं फ्रेंड्स, हम बहुत कुछ करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अब क्या करें। सनी तुम बनियान में आ जाओ जल्दी से, फटाफट कपड़े अभी से मत उतार सनी। और देखो फ्रेंड्स हम लोग चाहते हैं कि हर इंसान को एक ऐसे सनी जैसा पार्टनर मिले, और जिसको नहीं मिल पाएगा ना वो अल्लाह के पास ऊपर जाने के बाद मिलेगा। पता नहीं कुछ भी बोले जा रही है, सांस चढ़े जा रही है इसकी। इसकी इसकी सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इसके सेंटेंसेस वर नॉट मेकिंग एनी सेंस। जबरदस्ती का इसने 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड नहीं, 2 मिनट का ब्लॉग ऊपर खींचा है कि ये हो फ्रेंड्स हम बहुत इंट्रोवर्ट है, हमसे तो हो ही नहीं रहा था केक कटिंग फ्रेंड्स, हमसे जो मर्जी करवा लो फ्रेंड्स, हम तो सनी के ऊपर बैठ जाएंगे फ्रेंड्स, हम तो हम तो एक चादर के अंदर टी शर्ट सारे कपड़े बदल सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम केक कटिंग में तो हमारी हालत खराब हो जाती है फ्रेंड्स, भाई भाभी के सामने हमारी बहुत फटती है फ्रेंड्स, और फिर फ्रेंड्स हमें पता नहीं क्या हो जाता है। तो ऐसा था इसका ब्लॉग। और अभी कह रही है कि अभी तो हम कल तैयार होंगे फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छा सा एनिवर्सरी का ब्लॉग बनाएंगे। हे भगवान मुझे नहीं देखना, खैर देखेंगे जरूर, और इसके ऊपर रिएक्शन भी देंगे, और वो रिएक्शन मोस्ट लाइकली मंडे को ही आएगा, उससे पहले तो चांस ही नहीं है। तो चलिए बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।